अपने साधु बनना ही अच्छा चुना विकल्प। ये तो ऐसा साधु बने, आने वाली पीढ़ी को साधु बनाए या उनको पढ़ाएं लिखाएं, क्या आपके हिसाब से सही है? हम तो ये कहते हैं अपना पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया जो महाराज जी, आपको सर्दी वर्दी नहीं लगती कि आप इसी भेष में रहते हैं? माने- तो भोलेनाथ से कभी आपकी मुलाकात हुई? से तपस्या कर रहे हैं तो आपको क्या मिला आज तक? आप अध्यात्म में हैं और इस्तेमाल साइंस का ही कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? भाई तो आज हम आ चुके हैं पहाड़ों पर एक ऐसे दिव्य संत से आपको मिलाने वाले हैं जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं दोस्त। तो आज हमको एक ऐसे ही तपस्वी पुरुष मिल गए हैं। महाराज जी सीताराम, प्रणाम। सीताराम। हाँ, महाराज जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नित्य प्रकाश दास है। अच्छा यहाँ पे आके हमने पहाड़ में जो है मंदिर बनवा रहे हैं जी और अच्छा है, सिद्ध स्थान है ये भी, जी। जानो। हाँ हाँ। और गांव भी बढ़िया है अच्छा, और नगर जग का विचार है, देखो प्रभु कैसे करता है। तो महाराज जी आप यहाँ कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं? ये हमको तो हो गए पहले, काफी दिन हो गए। कितने साल हो गए लगभग? ये हमको चाहे 20-25 साल हो गए हों। 20-25 साल। हमने गांव वालों से बात किया तो गांव वालों ने बताया कि महाराज जी बहुत सिद्धि पुरुष हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? हाँ, इतने तो भाई ऐसा नहीं है, बाड़ी है का तो सत्य निकल जाती है, कोई ये थोड़ा है कि जो है तो कहने को मतलब कोई देखो आपने को कोई ये नहीं कह सकता है कि हम वो है। हाँ। मगर प्रभु की कृपा से सब काम होता है यहाँ। अच्छा अच्छा। भोलेनाथ की कृपा से जो सोच लेता है उसका काम हो जाता है। हाँ हाँ। जान तो महाराज जी जो गांव के लोगों ने बताया कि महाराज जी सबकी बात को जान जाते हैं, किसी की मन की बात है उसको बता देते, क्या ऐसा भी सच है? वो तो ऐसा ही है कि कभी बाणी है सत्य निकल जाती अच्छा, है, कोई अच्छा। ये नहीं हम तो लोग। महाराज जी आपको सर्दी वर्दी नहीं लगती कि आप इसी भेष में रहते हैं? माने में तो इसी तरह रहता हूँ। अच्छा, जानो तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि जो संत होते हैं उनको सर्दी नहीं लगती है? भाई, ऐसा है कि कुछ योग होता है, हाँ कुछ प्राणायाम के द्वारा जो है तो कहने का मतलब कुछ साधना होती है। हाँ हाँ। कहते जो सादे बिंदु को जीते जिंद को, जानो। तो जो साधना करता है उसके लिए भाई सब तरह होता तो है। आज महाराज जी किस देवता के आप पुजारी हैं? हम तो ऐसा है कि जो है भोलेनाथ की पूजा करते हैं जी। जानो। तो भोलेनाथ में आपको ज्यादा विश्वास रहता है? हाँ भाई, हम तो 9 साल की उम्र से निकले तो भोलेनाथ के ही चरणों में पड़े हैं। अच्छा, वही जो तो तो महाराज जी आखिर इनके चरणों में ऐसा क्या जादू है कि आप पड़े हुए हैं? भाई हमको क्या है कि कुछ में कुछ तो अनुभव मिलता ही है उनके विषय में, कि नहीं कहने का मतलब क्या है मुझे अब हिसाब से तो बता नहीं सकता। भोलेनाथ तो धतूर पीते थे, मतलब नशीली चीजों का सेवन करते थे। मगर जो हमने सोच लेते हैं वो भोलेनाथ हमारी मनोकामनाएं पूरा कर ऐसा आपने आज तक क्या सोचा कि उन्होंने मनोकामना पूर्ण की? अब ये कोई जो तो नहीं, वो नहीं हो सकता है कि कोई बता सके कि कैसे कैसे क्या है, जानो। अच्छा, तो जो हाँ। अच्छे से अच्छे कठिन से कठिन काम कर देते हैं भोलेनाथ। तो ऐसे बात महाराज जी ये बताइए, जैसे कि ये मंदिर है, आपने बताया कि इसको जिसे कोई बनवाता था तो इस खत्म हो जाता था, ऐसा क्या राज है? इसका जो है तो कहने का मतलब ऐसा हुआ है कि ये पहले मंदिर था अशोक सम्राट के जमाने का। जी इसमें जो है तो कहने का मतलब ये पता नहीं कि कैसे क्या हुआ। जी। फिर जितने आदमी जो तो इसमें लगते थे वो गुजर जाते थे, आखिर ऐसा क्यों? पता नहीं क्या है। क्या भोलेनाथ दूसरों की जान लेना पसंद करते हैं? भाई अब ये मेरे को मालूम नहीं। मैं जो तो मालूम- महाराज जी आप एक मेरे को मालूम साधना नहीं है। करते हैं, आप उनके भक्त हैं, तो इससे आपके जैसा आपसे बेहतर को नहीं बता भाई सकता। ऐसा होता है, जी किसी किसी हाथ से जस हो जाता है हाँ। और किसी किसी हाथ से जस नहीं होता। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि मतलब अगर कोई मान लीजिए कार्य कर रहा है तो उसकी जान चली जाए, भोलेनाथ से उसका ऐसा क्या मतलब, वो जान ही क्यों लोगों की लेते हैं? ऐसा है नहीं कि हम लोग कभी कभी तो बाहर भी चले जाते थे। जी गांव के लोग बाग मेरे को बताया, मैंने जो है तो मेरे सामने तो कोई गुजरा नहीं, हाँ जो आते तो कीलिए गांव के लोग जो मेरे को बता रहे थे वो मैं समझ रहा था। हाँ। अच्छा महाराज जी आप ये बताइए, क्या इस सृष्टि में भगवान नाम की कोई चीज है या कि नहीं? कुछ तो है ही है। नहीं आपसे हम पूछ रहे हैं। नहीं, कुछ तो है ही है। क्या है? जैसे जी कि देखिए परमात्मा जो होता है जी वो सब कुछ रखता है, जी ये है नहीं। मगर परमात्मा के नाम का कोई चाहे कि हम ऐसा पुतला बना के उसमें जो है तो कुछ प्रवेश कर दें तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा सुना है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से उसमें कुछ है। अच्छा। जिस प्रकार से कीड़े शंख को बनाता है हाँ। इसी प्रकार से इसके अंदर कोई परमात्मा का नाम के द्वारा उसको कुछ भी पुकार सकते हो। तो महाराज जी जैसे कि आप साधना करते हैं भोलेनाथ की,
तो भोलेनाथ से कभी आपकी मुलाकात हुई? इसमें ये है कि हाँ कुछ परछाइयाँ तो कहने का मतलब कुछ होता है, मगर इस पर तो देखो हमारी ताकत तो नहीं है परमात्मा को दर्शन कर लेने की। हाँ। मगर तो भी उसका जो हम रटन करते हैं, कहते हैं अत से रगड़ करे जो कोई अनर प्रगट से चंदन से हो। तो महाराज जी आप इतना मतलब भोलेनाथ का तपस्या कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, आखिर वो दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, तो इस मतलब क्या मतलब है आपका? भाई हमें तो विश्वास है कि दर्शन नहीं, अच्छा ठीक है, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिया, वो आपके सामने आ गए, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? भाई ऐसा है कि हम जो है कहने का मतलब कोई भी चीज है जी। हम उसको तपस्या करते हैं, उसका ध्यान देते हैं, तो कहते हैं आज भांत प्रिय रूपी यो माया। कहते हैं कि जो भाषित है जिस प्रकार से मेहंदी के पट्टी में लाली छिपी है, इसी प्रकार से परमात्मा सबके अंदर भी छिपा हुआ। मगर जिन खोजे तिये पाइया गहरे पानी पायत, जो खोजा है वही उसको प्राप्ति कर। तो महाराज जी आप इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, तो आपको क्या मिला आज तक? हमको तो ये है कि अब ऐसा कोई चीज होती है कि जो बताने वाली नहीं होती। तो महाराज जी सुनिए, हाँ, बताने वाली ये से नहीं होती कि जैसे अभी आप हैं, आपसे पूछा जाए आपका खजाना कितना है तो आप बता दोगे कि कितना। इसी प्रकार से जो परमात्मा को प्राप्ति करने कभी कह नहीं सकता। अच्छा, तो जैसे कि आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, इसको तो क्या जब आपने बनवाया तो आपके ऊपर कोई खतरा नहीं आया? जैसे आपने कहा कि इसको जब दूसरा कोई बनवाता था वो मर जाता था। गांव वाले बताए, गांव वाले ने बताए। तो आप एक सोचिए इसमें, क्या ये सही हो सकता है ऐसा कि लोगों की भ्रांतियां हैं ऐसी? गांव वाले को जो है कहने का मतलब 2-4 पहले बनवाए थे। हाँ। उनके सामने घटना घट चुकी। हाँ। जानो तो उन डरने लगे। तो ऐसा भी होता है कि कोई मतलब काम करते करते मान लीजिए खत्म हो गया तो उसको हम बाउंडर क्यों बना लेते हैं? अब मैं क्या जानूं, गांव वाले जानूं, मैं थोड़ा जानता। गांव वाले आपके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं ना कि बाबा कुछ तो गलत बोलेंगे नहीं। भाई बाबा जी ऐसा है कि हमने इसको काम कराया नहीं। हाँ। इसमें जो है तो कहने साधारण कोई हाथ नहीं लगा। अभी हाँ। चंदपाल विधायक आया था। हाँ। यहाँ काम करवाया। हाँ। उसको भी जो है तो कहने का मतलब आदमी वो कर दिया। हाँ। वो भी छोड़ के जा। हाँ। तो ये हमको ये डटना पड़ा कि यार गांव की बदनामी होती। हाँ। फिर इसको हमने बनाया। ठीक है, आपने एक मंदिर बनवा दिया, अच्छा किया। और मंदिर हर गांव में होते हैं। हाँ। है ना? लेकिन आप ये बताइए, जैसे कि आप चीज़ें तो साइंस की यूज करते हैं, विज्ञान की यूज करते हैं, जैसे कि आप गैस में खाना बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अध्यात्म में हैं और इस्तेमाल साइंस का ही कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? भाई ऐसा होता है नहीं कि जो जैसे कहने का मतलब वो होता है उसको उसी तरह चलना पड़ेगा। नहीं, देखिए आपको प्रकाश की जरूरत है तो लाइट की आप जरूरत बदल रहा है नहीं। आपने इतनी दिन से तपस्या की, आपने ऐसा कुछ क्या खोजा है? खोजने के लिए तो अब ये नहीं कि साधन करना पड़ेगा। भाई ऐसा है कि एक यह होता है कि प्रसिद्ध करके दिखाओ। आपने साधु बनना ही अच्छा चुना विकल्प। ये तो ऐसा होता है कि आत्माएं जो है तो बोल जाती हैं नहीं। अच्छा, नहीं ऐसे बात नहीं। तो कोई आप दुखी बताइए, क्या हम लोग भी साधु बने, आने वाली पीढ़ी को साधु बनाए या उनको पढ़ाएं लिखाएं? क्या आपके हिसाब से सही है? हम तो ये कहते हैं कि जो गृहस्थी में है तो वह बड़ा साधु जो है तो है ही है, मगर गृहस्थी में अपना पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया जो उसका भविष्य बनाओ, आगे बढ़ो, ये हमारा कहने का मतलब। साधुवाई में जो है तो पहले परंपरा जो हो गया, हाँ। वो बात अब वो गति नहीं है। अच्छा। पहले की जो गतियां आ रही अब वो गति नहीं, क्योंकि समय बदल रहा है ना। हाँ। तो इस कारण से जो है तो साधना नाम साधु, योग का साधु योगी, मन को मारे महात्मा। इस चीजों को जो साध लेता है उसी का नाम महान पुरुष होता है, अवगुण से रहित होता है। जी महाराज जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। महाराज जी आप जैसे कि भोले के भक्त हैं, तो भोले का एक कोई मंत्र सुनाइए आप। भोले का मंत्र तुम विजय यही जानता हूँ, ओम नमः शिवाय। और भी बहुत सारे इसके मंत्र बने हुए हैं, और तो हम नहीं जानते। तो आपकी कैसी साधना है? तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो मैंने देखो, एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाँ। हम एक का ही रटन करते हैं। जैसे हाँ। तुलसीदास जी ने कुछ नहीं माना, एक ही को माना। हाँ। राम रामेते रमेते रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बराने नहीं। मगर ये सबसे बड़ा है। हाँ। ओम जो है, ओम कहते हैं सृष्टि का कर्ता। हाँ। और ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम कहते हैं परमात्मा का, शिव कहते हैं मेरा कल्याण। हाँ। तो इसी प्रकार से जो है तो कहने का मतलब हम ओम नमः शिवाय का जपते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय से ही आप उनको साधते हैं? बस। अच्छा, इसी से हमें बचपन में सिखाया गया है। हाँ। और इसी को मैं जप रहा हूँ। हाँ।
दोस्तों आज संध्या काल का समय हो चुका है और बाबा जी से बहुत ही ढेर सारी बातें हुई और बाबा जी कहीं ना कहीं इसको कुछ अलग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग बता रहे हैं। पूर्णतः इसके बारे में जवाब बाबा नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों हम इस समय हैं एक गांव पर, आप देख सकते हैं इधर पहाड़ के नीचे गांव बसा हुआ है और बाबा जो है साधना करते हैं, ऊपर रहते हैं पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के किनारे किनारे एक गांव बसा हुआ है और बाबा से आज हम तरह तरह के सवाल जवाब हुए। बाबा आप नशा पत्ती भी कुछ करते हैं? नहीं, मैं नशा पत्ती तो ये सुपारी उपारी खाता रहता हूँ। अच्छा, बस। और सुपारी वाले बाबा हैं? सुपारी वाले अच्छा अच्छा, और क्या गांजे वगैरह पीते हैं? नहीं, अच्छा। और व्यसन नहीं मेरा। अच्छा। साधना। दोस्तों आपको बाबा जी से मिलाया, कैसा लगा वीडियो में जो भी आपकी राय हो बाबाओं के ऊपर और जो भी आपके कमेंट हो लिखिए दोस्तों, बताइए क्या ये बाबा लोगों की साधना सच है या झूठी है। फिर मिलते हैं आपको अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक शादत प्रणाम, दिव्य नमस्कार, धन्यवाद।